जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों अब हम सभी लोगों को किसी भी समय उठते, बैठते, जागते, सोते रिजल्ट की इन्फॉर्मेशन देखने को मिल सकती है। क्योंकि ये भर्ती बोर्ड के द्वारा स्पष्ट किया जा चुका है और नोटिस के माध्यम से भी कि आप लोगों का जो रिजल्ट है वो नवंबर के तीसरे सप्ताह में आना है दोस्तों। अब जैसे कि आज 17 तारीख हो चुकी है, तो अब आज से लेके मतलब शुरुआत तो हो चुकी थी 15 तारीख से ही तीसरे सप्ताह की। तो अब आज से लेके 18, 19, 20, 21, 22 किसी भी दिन हम सभी लोगों को रिजल्ट का जो है वो नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है दोस्तों, ठीक है। अब बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल ये था, जैसे कि मैं कमेंट के माध्यम से भी देखा हूँ, कि रिजल्ट और जो कट ऑफ होती है वो क्या साथ में आती है या फिर अलग-अलग आती है? क्या एक दिन पहले कट ऑफ का नोटिफिकेशन आता है? तो मैं क्लियर कर दूँ दोस्तों, एक दिन पहले कट ऑफ का नोटिफिकेशन नहीं आता है। रिजल्ट और कट ऑफ जो है वो साथ में ही आता है आप लोगों का। लेकिन इससे पहले आप लोगों को कट ऑफ जो है वो बता दी जाती है, ठीक है? उसका अलग से नोटिफिकेशन आ जाता है कट ऑफ का। इसके बाद फिर आप लोगों की जो डीबीपीएसटी के लिए जो मतलब क्वालिफाई कैंडिडेट की जो लिस्ट बनेगी, यानी कि ये पूरे 1,80,000 कैंडिडेट जो होते हैं, उनकी लिस्ट आएगी दोस्तों। वो लिस्ट ऑफिशियल साइट पे आती है, और जैसे कि सरकारी रिजल्ट पे भी जब उस पे नोटिफिकेशन आ जाता है कि यूपी पुलिस रिजल्ट का, तो वहाँ से भी जो लिस्ट होती हैं वो डाउनलोड होती हैं वहाँ पे, ठीक है? और वहीं पे एक और लिंक होती है वहाँ पे डाउनलोड कट ऑफ नोटिफिकेशन, ये भी लिंक वहाँ पे एक्टिवेट रहती है दोस्तों। तो कट ऑफ का नोटिफिकेशन और जो रिजल्ट है वो दोनों साथ में ही आते हैं, ठीक है? लेकिन रिजल्ट का वो कट ऑफ का नोटिफिकेशन जो है वो अलग आता है दोस्तों, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप लोगों ने देखा होगा एसएससी जीडी में क्या है, जो कट ऑफ होती है, कट ऑफ के बाद फिर उसी उसी क्रम में मतलब उसी उसी नोटिफिकेशन में आप लोगों के सीरियल नंबर यानी रोल नंबर दे दिए जाते हैं दोस्तों, ठीक है? तो यूपी पुलिस में ये कट ऑफ का नोटिफिकेशन अलग होता है और रिजल्ट की जो लिस्ट होती है वो अलग होती हैं दोस्तों, ठीक है? तो ये पॉइंट आप लोग क्लियर कर लेना। दूसरा पॉइंट क्या है आप लोगों का दोस्तों, सबसे जो समस्या खड़ी हो रही है वो दोस्तों अभी रनिंग में हो रही है। बहुत सारे हमारे भाई-बहन ऐसे हैं दोस्तों जो ये सोच रहे हैं कि जब हम लोग रिजल्ट देख लेंगे तब दौड़ना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि वो इस चीज़ को कहीं न कहीं जान चुके हैं कि अभी जो दौड़ में है वो थोड़ा समय है, लगभग 1 महीने का तो पूरा-पूरा समय है, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं उनका सोचना अपने हिसाब से है। चलो कोई बात नहीं है कि जब आप लोग रिजल्ट देख लीजिएगा, अगर आप लोगों का नंबर आता है, नाम आता है, तो आप लोग बिल्कुल बेशक दौड़ स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है, जो लोग ये सोच के बैठे हैं कि जब रिजल्ट आएगा तब हम दौड़ना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 1 महीने का जो समय होता है दौड़ के लिए वो देखो कम तो है ही, क्योंकि मैं हमेशा बताया हूँ कि रनिंग के लिए जितना भी समय हो उतना ही कम है, क्योंकि आप सभी लोग जान रहे हैं इस चीज़ को, मैं देख भी रहा हूँ कि सेकंड घटाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है आपको, ठीक है? मतलब अगर आप लोगों की दौड़ जैसे महिलाएँ हैं या फिर पुरुष कैंडिडेट हैं, अगर 24-25 मिनट में उनकी दौड़ आ रही है तो 1-1, 2-2 मिनट या 30-30 सेकंड, 40-40 सेकंड घटाने में उनको हफ्ते लग जा रहे हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ जा रही है दोस्तों, ठीक है? क्योंकि दौड़ क्या है दोस्तों, दौड़ भी थोड़ी फ्री माइंड करनी पड़ती है दोस्तों। अगर आप किसी चीज़ की टेंशन में हैं तो कहीं मन नहीं लगता है। मतलब अगर आप टेंशन में हैं किसी में, तो दौड़ने में भी आप लोगों का मन नहीं लगेगा और कहीं न कहीं रुकने का मन बिल्कुल करने लगता है। आपकी बॉडी ही साथ नहीं देगी, सीधी बात है। तो मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, देखो कुछ स्टूडेंट इसमें वो भी शामिल हो जाएँगे जिनकी दौड़ अभी तक सही से नहीं हो पा रही और जो मतलब पहले से भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? तो कुछ टिप्स जो हैं वो आज आप लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। हालाँकि पहले भी बताया हूँ, लेकिन आप लोग अंत तक ज़रूर देखना, तो कुछ ना कुछ आप लोगों को फ़ायदा ही होगा उससे। देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम रिजल्ट के बाद दौड़ना स्टार्ट करेंगे, तो आपकी मतलब जो सोच है वो ठीक है, कोई बात नहीं है, आप रिजल्ट के बाद अपना दौड़ स्टार्ट कर लीजिएगा। तो कुछ टिप्स ऐसी हैं कि आप लोग 1 महीने के अंदर अपना टाइम कवर कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है? जैसे कि सबसे पहला क्या होता है कि आप लोगों का प्री वर्कआउट होता है, ठीक है? दौड़ने के लिए। ऐसा नहीं कि आप लोग जैसे फिर जल्दबाजी में दौड़ें, जल्दबाजी में नहीं दौड़ना है आप लोगों को, कि जैसे नाम आ गया तो फिर 1 महीने का समय आप जल्दबाजी में मतलब सुबह भी जा रहे हैं, दोपहर भी जा रहे हैं, शाम को भी जा रहे हैं, तो ऐसे नहीं जाना है आपको, ठीक है? आप सुबह और शाम 2 टाइम अपनी दौड़ रखना, ठीक है? सुबह प्री वर्कआउट करना है आप लोगों को, कुछ एक्सरसाइज़ेज़ हैं, वो आप लोगों को करनी है, वार्म अप के रूप में, ठीक है? जब बॉडी आप लोगों की गर्म हो जाए, ठीक है? दौड़ने से पहले एक आध स्प्रिंट 100 मीटर की आप लोग ज़रूर लगाया करिएगा, मतलब 100 मीटर की स्प्रिंट। कुछ मतलब अभ्यर्थियों का कहना ये होता है कि स्प्रिंट मार लेंगे तो हम थक जाएँगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। जब तक आप लोगों की बॉडी गर्म नहीं होगी, एडजस्ट नहीं होगी, उस मतलब दौड़ने के लिए तैयार नहीं होगी, तब तक आप लोगों की दौड़
जो है वो कंप्लीट नहीं होगी, कहीं ना कहीं टाइमिंग भी सही नहीं आ पाएगी आपकी। तो एक आध आप लोग स्प्रिंट जरूर मारा करिएगा, ठीक है। डाइट में क्या है, आप लोग थोड़े चने, मूंग और सोयाबीन रात में जरूर डालिएगा, और उनको सुबह दौड़ते समय, मतलब जब दौड़ रहे हो तब नहीं खाना है आपको, उनको कब खाना है आपको, जब आप लोग अपनी रनिंग के लिए जाएं, चाहे ग्राउंड हो चाहे रोड हो, तो वहाँ पे आप लोग खाते हुए चले जाएं, एक एक दो दो दाने। सोयाबीन है, मूंग है, मूंग 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 जरूर डालना आप लोग, ठीक है। तो वो ये चीज़ें आप लोग जरूर खाइएगा, ठीक। उससे पहले आपको दौड़ने से पहले वर्कआउट करना है, ठीक है। और जब आप लोग दौड़ें तो दौड़ में दो तरीके से, या तो आप 100 200 300 मीटर, या जैसे ग्राउंड है तो एक चक्कर थोड़ा स्टेप बढ़ा के, मतलब थोड़ा ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल धीमे धीमे शुरुआत कर दो, नहीं, थोड़ा स्टेप बढ़ा के आपको एक चक्कर दौड़ना है। फिर जैसे कि अगले चक्कर हैं जो, वो थोड़े स्टेप पे लेने हैं, फिर बीच बीच में बढ़ा देनी है, यानी कि लूप में आपको दौड़ना है। ऐसा नहीं कि एक स्पीड बांध ली तो उसी पे बांधे चले जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। चाहे वो रोड हो चाहे ग्राउंड हो, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। आपको लूप में दौड़ना है। जब आपको लगे कि हाँ हम थोड़े कदम बढ़ा सकते हैं, तो बिल्कुल बढ़ाइएगा उसमें, 100 150 मीटर जरूर बढ़ाइएगा उसमें। इससे क्या है, आप लोगों की जो स्पीड बढ़ाने की जो मतलब आप लोगों का वो रहता है कि एक ही स्पीड बनी रहती है, तो इससे आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी और टाइम भी कम रहेगा आपका दोस्तों, ठीक है। और टिप्स क्या है, जैसे किसी की सांस वगैरह फूलती है, तो आप लोग एक काम किया करिएगा कि जो शहद होता है, तो आप लोग दौड़ने से पहले 1 चम्मच शहद आप लोग मतलब खाया करिएगा, ठीक है। चाहे वो सुबह जाओ चाहे शाम को जाओ, दौड़ने से पहले खाना है आपको। या फिर सरसों का तेल आपको 1 चम्मच पीना है। ये बहुत, मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, इंपॉर्टेंट टिप्स ही समझ लो इसको। ये सांस के लिए बहुत कारगर है। ये आप लोग करके देखिएगा आज से ही, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि या तो 1 चम्मच शहद लेना है आपको, ठीक है, जितना मतलब आप एडजस्ट कर सकें, या फिर सरसों का तेल भी। तो ये सांस के लिए बहुत जरूरी है आपका, ठीक। और इसके बाद आप लोग अपना दौड़ कंप्लीट जब हो जाए आप लोगों की, टाइम आपको बीच में नहीं देखना है। ऐसा नहीं कि बीच में बार बार टाइम देख रहे हैं या फिर किसी से पूछ रहे हैं बार बार टाइम, ये नहीं करना है। आपने अपनी दिमाग से दौड़, मतलब सिर्फ फोकस सिर्फ रहना है आपका दौड़ पे, और किसी पे नहीं रखना है, ठीक है। वहाँ कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है रोड पे, सिर्फ अपने अपना फोकस। अगर कोई आपका कम्युनिटी में दौड़ रहा है, यानी कि ग्रुप में कोई दौड़ रहा है आपको, तो फिर जैसे कोई आगे निकल रहा है तो उसको काटने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग बिल्कुल मतलब बहुत ज़रूरी है आप लोगों की दौड़ के लिए। तो और जब दौड़ के आए तो तब भी आपको वर्कआउट करना है पूरा, जितना शुरू में किया है उतना ही आपको दौड़ने के बाद पूरा वर्कआउट करना है दोस्तों। तो ये जो अगर आप लोग फॉलो करेंगे, तो बिल्कुल निश्चित मैं बता रहा हूँ कि 1 महीने के अंदर आप लोगों का जरूर टाइम आने लगेगा। 1 महीने नहीं, आप लोग 10 दिन के अंदर ही अपने आप में बदलाव देखेंगे दोस्तों, ठीक है। और जब घर पे आ जाएं तो फिर दूध लें, दूध में छुहारे और किशमिश जरूर फोड़ के डालें, उनको मतलब उबाल लें, वो आपको लेना है, ठीक है। जो भाई बहन हमारे अंडे वगैरह खाते हैं, तो वो अंडे का सेवन कर सकते हैं। और डाइट में क्या लेना है आपको, प्रोटीन वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा लेनी है, ठीक है। तला भुना हुआ चीज़ नहीं खानी है, ये सांस में सबसे, ये समझ लो जहर है आप लोगों के लिए, सांस कभी नहीं आएगी आप लोगों की, ठीक है। मतलब सांस टूटती रहेगी। और मन से दौड़ना है, मतलब ये नहीं कि बेमन से दौड़ रहे हो। अगर आज आपकी टाइमिंग थोड़ी गड़बड़ आ गई, और दूसरी चीज़, आपको टाइमिंग डेली नहीं लगानी है, ठीक है। हफ्ते में 3 दिन लगा सकते हैं, 2 या 3 दिन आप लोग टाइमिंग अपनी लगाइएगा, टाइमिंग डेली नहीं लगानी है, ठीक है। जिस दिन टाइमिंग हो उस दिन आपको उतना ही दौड़ना है जितनी आप लोगों की दौड़ है, लेकिन उसके बाद आप लोगों को अपनी दौड़ से ऊपर दौड़ना है। जैसे कि 4800 मीटर है, तो आप मेल कैंडिडेट हैं, तो कम से कम 6 या 7 किलोमीटर अगर क्षमता है आप में, तो इतना दौड़िए। 2400 मीटर महिला की है, तो कम से कम 3 या 3.5 किलोमीटर आप लोग दौड़िएगा डेली, ठीक है। टाइमिंग के दिन आप लोग अपनी पूरी दौड़ की टाइमिंग लगाइएगा। ये कुछ ऐसी चीज़ें मैं बता रहा हूँ दोस्तों, कि अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों की जो दौड़ वगैरह है वो जरूर कंप्लीट होगी, ठीक है। और अगर आज से ही फॉलो करना शुरू कर देंगे, देख लेना एक आध हफ्ते में आप लोगों का 1-2 मिनट जरूर टाइम गिर जाएगा। 1 मिनट तो 100% गिर जाएगा इस चीज़ से, ठीक है। डाइट अच्छी लेनी है, मन से दौड़ना है, और जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनको फॉलो करना है दोस्तों आप लोगों को। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी दौड़ पे, एक्सरसाइज भी उसमें बताई थी, तो आप लोग उसको उसको विजिट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। रिजल्ट वगैरह की टेंशन मत लो, कट ऑफ वगैरह की टेंशन बिल्कुल मत लो आप लोग। कट ऑफ जो है वो उम्मीद है कि पूरी मतलब कम जाने की पूरी संभावना है दोस्तों। जो भी मैंने भी बताई है आप लोगों को, मैंने भी सिर्फ स्कोर बताया है आप लोगों को, तो पूरी उम्मीद है कि अभी तक
कम ही जाने के पूरे चांस हैं दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जैसे ही कोई अपडेट रहेगी रिजल्ट से संबंधित, वो मेरी वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाई जाएगी। और आप लोग थोड़ी जो है दौड़ में ज़रूर मेहनत करते रहिएगा, और जो लोग अभी स्टार्ट करेंगे दौड़, तो वो लोग थोड़ी अपनी और अच्छी मेहनत करना बिल्कुल मतलब करनी पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।